हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वो तो लाइक का बटन है, सब्सक्राइब रेड वाला है। हाँ, रेड में जो लिखा है। ओके, थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू द मेन काम। आज हम द लॉन्ग बैलेट का एपिसोड 3 हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है शांगे से। शांगे रात में आराम कर रही होती है, तभी वो लड़का उसके कुछ खाने के लिए लेकर आता है। तभी वहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर शांगे पता लगाने के लिए जाती है कि कहाँ पर आग लगी हुई है। जब उसे पता चलता है कि रॉयल टेम्पल में लगी है, जहाँ उसकी माँ की लाश है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस रॉयल टेम्पल में जाने की कोशिश करती है। फिर वो वहाँ पीछे के दरवाजे से जाती है। वहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी होती है। फिर उसे शक होता है कि ये सब एक ट्रैप है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर वो लड़का कहता है कि वहाँ पर कभी मैंने वो लैडर देखी ही नहीं, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सिर्फ आपको फंसाने की कोशिश है। ली शी मिन को इस बात का कोई खबर नहीं रहता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लियान उस एमुलेट को देखकर शांगे को याद किया करती है। फिर वो गॉड के सामने ये प्रे करती है कि उसकी बहन जहाँ भी रहे सेफ रहे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अशीले सन कहता है कि मेरी योजो जाने की तैयारी करो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लियान जब जा रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर फांग आते हैं और वो उसे बताते हैं कि आज से आप प्रिंसेस हैं और शांगे को रिप्लेस कर दिया गया है, और ये आपके फादर ने किया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शांगे टोंगवा गेट से जा रही होती है, तभी वो अशीले सन से टकराती है। शांगे उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। फिर वो कहता है नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं। फिर उधर सिपाही आ रहे होते हैं, तभी शांगे उसे बचा लेता है। फिर शांगे वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वी शी यू डूरू हुई से अपने फादर की माफ़ी मांग रहा होता है। फिर डूरू हुई कहता है, आज से तुम जैसे मेरा बेटा काम कर रहा है वैसे तुम भी काम करोगे। शेयू को उस बात का पता रहता है कि वो फंस रहा है उनके जाल में, लेकिन उसे अपने फैमिली के लिए ये करना पड़ता है। शांगे उन दोनों की बातें सुना करती है। फिर शीयू शांगे को देखता है और फिर वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुमने मेरी बातें सुन ली है। फिर शांगे उससे कहती है कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। शीयू उससे कहता है मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली आगे आ गई थी। तो उसने कहा कि तुम सरेंडर नहीं कर सकते थे, और फिर शांगे वहाँ से चली जाती है। शीयू जब अपनी पोटली में फिश टोकन देखता है तो वहाँ पर नहीं रहता। फिर वो शांगे को ढूंढता हुआ चला जाता है। सीन में दिखाया जाता है कि वो होंगई प्लेस गई हुई है। वो ली शी मिन का प्लेस रहता है, मतलब लियान के फादर का। वहाँ वो उसके कमरे में छिप जाती है। फिर ली शी मिन आता है और आराम करना चाहता है। उसे शक तो होता है, लेकिन वहाँ पर फांग आ जाते हैं। शांगे चाकू मारने से रुक जाती है। फिर फांगे को कुछ शक होता है। फिर वो वहाँ बाहर खड़ा हो जाता है। उसके जाने के बाद शांगे ली शी मिन के सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे सबसे ज़्यादा आप पर भरोसा था। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, और तभी वहाँ पर सारे सोल्जर आ जाते हैं। फिर उसे कैदी बना लेते हैं। उसे रूम में रखा जाता है और उसके रूम के सामने 2 सैनिक निगरानी के लिए रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लियान को एक दासी आकर बताती है कि शांगे को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कैदी बना लिया गया है। ये सुनकर लियान रोने लगती है और फिर वो उससे मिलने के लिए जाती है, और तभी वहाँ जो 2 सैनिक रहते हैं वो उसे घुसने नहीं देते। फिर वो दासी कहती है कि तुम प्रिंसेस योंगान को रोक रहे हो। फिर वो दोनों डर के वजह से उसे जाने देते हैं। लियान जब शांगे को देखती है तो वो रोने लगती है।
शांगे को इतना बदला हुआ देखकर लियान डरी हुई भी होती है। फिर शांगे उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। एक्चुअली फांग जुआन ने लियान से सारी बातें समझाकर उसे भेजा था ताकि वो शांगे की हेल्प कर सके वहाँ से भागने में। फांग जुआन ने एक प्लान बना रखा था और वो ये जानता था कि वो शांगे को बचाने के लिए उस प्लान को सक्सेसफुल कर देगी। लियान शांगे को वो एमुलेट भी देती है लेकिन वो उसे फेंक देती है। फिर वो उसके कुछ खाने के लिए लेकर आई होती है। शांगे वो भी नहीं खाती। शांगे लियान से कहती है कि मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ जिसके फादर ने मेरे माँ पापा को मारा हो। और ये कहकर वो उसको बेहोश कर देती है और उसका एप्रन पहनकर वहाँ से निकल जाती है और उस दासी को भी बेहोश कर देती है। फिर वहाँ पर वो प्रिंस आता है और वो उन सोल्जर्स से पूछने लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है कुछ अलग। फिर वो उसे बताते हैं कि हाँ, प्रिंसेस योंगान यानी लियान आई थी खाना लेकर। फिर उसे तुरंत शक हो जाता है और वो जब भागकर वहाँ रूम पर जाता है तो वो देखता है कि लियान बेहोश पड़ी है। फिर वो सारे सैनिक को बोल देता है कि जाओ जाकर शांगे को ढूंढो। ली शिमिन जब अपने रूम में आता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि शांगे ने क्राउन प्रिंस का जो सील डिब्बे में पैक था वो उसे चुरा लेती है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। About who I'm supposed to be, I start to believe